हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको किसी भी पावर प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि होता है जनरेटर, उसे दिखाने और समझाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 250 मेगावाट का जनरेटर। ये रहा इस जनरेटर का नेम प्लेट, जिसमें आप देख सकते हैं ये कितने मेगावाट का है, कितना वोल्टेज जनरेट करता है, किस कनेक्शन में लगा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हमारा ब्रश और स्लिप रिंग। ये ब्रश और स्लिप रिंग यूज़ होता है रोटर में 300 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कहीं भी पढ़े हैं 10th में या डिप्लोमा में, बीटेक में, कि कहीं भी अगर हम लोग को वोल्टेज इंड्यूस कराना है तो हम लोग को क्या लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर को कट करे। जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करता है तब हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वही कॉन्सेप्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से प्रोवाइड होता है। ये आपको सामने शाफ्ट घूमता हुआ दिख रहा होगा, जो कि 3000 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है। वहाँ बैक साइड में आपको बड़ा बड़ा पाइप दिख रहा होगा, जिसमें मेन स्टीम फ्लो होता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस होता है। वो स्टीम ये टरबाइन के ब्लेड्स को हीट करती है, जिसके कारण हम लोग का टरबाइन घूमता है। ये जो आपको ब्राउन कलर की कवरिंग में दिख रहा है, ये आपका है एलपी टरबाइन। अब हम आ गए हमारे टर्बो जनरेटर सेट के बैक साइड में, जहां आपको देखने को मिलेगा गवर्निंग सिस्टम, मेन स्टीम लाइन और टरबाइन का सेट्स। तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये यहाँ जो आपको पाइप दिख रहा है, ये है आपका मेन स्टीम लाइन। जो मेन स्टीम आपका बॉयलर से आ रहा है, जो कि एक्चुअली 540 डिग्री सेल्सियस में होता है, ये यहाँ से होते हुए आपके एचपी टरबाइन को हीट करता है। टोटल हमारे टरबाइन 3 पार्ट होता है, एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन। इसका सीक्वेंस ऐसा होता है कि जो स्टीम आ रहा है, पहले वो आपको एचपी टरबाइन को हीट करेगा, देन आईपी को, देन एलपी को। तीनों एक ही कॉमन शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों ढका हुआ है, अभी वो ऐसे ही रहता है, ढका हुआ रहता है मेन प्लांट में रनिंग कंडीशन में। तो देखो पहले एचपी टरबाइन को हीट किया, वहाँ से जो बचा वो गया आईपी में, फिर वहाँ से जो बचा वो गया एलपी में। अब ये सामने आप जो देख पा रहे हो, यह गवर्निंग सिस्टम। ये यूज़ होता है मेनली जो हमारा मेन स्ट्रीम लाइन आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्या होता है कि हमारा जो लोड है वो हर टाइम वेरी करते रहता है। कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमको 250 मेगावाट जनरेट करना है, कभी 100 करना है, कभी 150। तो उसके लिए क्या होता है, ये गवर्निंग सिस्टम जो है वहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं। जो आपको मेन स्ट्रीम लाइन दिख रहा है ना, वहाँ पे 2 कंट्रोल वाल्व लगे। तो ये गवर्निंग सिस्टम उस कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करता है कुछ परसेंटेज में, जिससे कि हम लोग अपना आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए एलपी टरबाइन ये 50% लोड शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। ये सेकेंडरी, ये रहा आपका आईपी टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, एंड लास्ट ये आता है आपका एचपी टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन। हमारा जनरेटर का आउटपुट है, देखिए कितना मोटा मोटा पाइप आया है। ये एक्चुअली पाइप है, इसके अंदर पे आपको कंडक्टर्स मिलेंगे, जिसमें 10,000 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, जो कि आउटपुट है अपने जनरेटर का। ये देखिए RYP 3 फेज का को दर्शा रही है। यहाँ से एक लाइन जाता है अपना रेक्टिफायर स्टेशन को, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है और इस DC को एक्साइटेशन के लिए यूज़ करता है। ओके, एंड दूसरी जगह ये जा रहा है अपना, ये देखिए ये जा रहा है बाहर अपने ब्रिज को सप्लाई करके, RYB मोटे मोटे वायर में इसके अंदर। ये देखिए जा रहा है बाहर। बाहर नीचे लगा हुआ है GT। देखिए ऊपर हमने जो देखा था, जो जनरेटर से आउटपुट आया था, वो पहले गया हम लोग के रेक्टिफायर स्टेशन में, फिर वहाँ से पाइप के थ्रू आ रहा है यहाँ। ये देखिए ये होता है यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, ये लिखा है U80 यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। यहाँ पे क्या होता है, जनरेट हुआ हमारा 16.6 kV। अब
उसको स्टेप डाउन करके 6.6 kV में स्टेप डाउन किए और उस 6.6 kV को जितना प्लांट में यूसेज है, जितने मोटर्स लाइट जलते हैं, उसके लिए सप्लाई यहाँ से दिया गया है। देखिए अब वहीं का एक लाइन गया है यहाँ पे, यह है मेन यहाँ का ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग बोलते हैं GT, जनरेशन ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर। ये 315 MVA का है, ये देखो। वहाँ से आया बड़े बड़े पाइप्स में, यहाँ गया, वो उसका प्राइमरी साइड हुआ, फिर ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करेगा 16.6 kV को 400 kV में। उसके बाद ये सेकेंडरी आपका निकल रहा है, वो देखिए ये बुशिंग के थ्रू निकल रहा है, और ये आपका जाएगा अब मेन लाइन में, मेन बस बार में जाएगा। आगे सब स्टेशन देख सकते हैं आप, ये जाएगा पावर ग्रिड से कनेक्टेड होगा। ये देखिए बड़े बड़े पंखे लगे हैं एयर कूलिंग के लिए। वो ऊपर कंजर्वेटर टैंक